जाके अपनी सिंपथी एक्सप्रेस की और उनके साथ सॉलिडरिटी शो की और पार्टी को छोड़ के उनके साथ हो गए इस उम्मीद से कि हम जम्मू कश्मीर में इकट्ठे हो गए चेहरा आगे लेके एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे, एक लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक सेकुलर विकल्प आएगा। आपने देखा कि 4 महीने 6 महीने हमने 4 महीने हमने काम किया। ताराचंद जी ये जो जोन बनाए 6 उसमें एक जम्मू सेंट्रल जोन जिसमें 5 जिले थे, जम्मू शहरी, जम्मू देहाती, सांबा, कठुआ, उधमपुर, उसके चेयरमैन ये थे। पूरे ब्लॉकों में जाके हमने लिस्टिंग तैयार की और सारा लोगों को जोड़ा, लोगों में जाके पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज कौन सी थी? बीजेपी में नए लोग तो नहीं थे, वही मुझे हैरानगी होती है। एक तरफ ये कहते हैं इनडिसिप्लिन हो गया, क्या इनडिसिप्लिन हो गया वो हमें नहीं पता। एक बंदे के 2 चेहरे, खुद इन्होंने गुलाम नबी आजाद साहब ने G23 बना के, आपको पता 3 साल जिन पे एलिगेशन लगाते रहे, आपने जो पर्सनल ये पार्टी वाला इसमें कोई है नहीं, जिसको ठीक लगा तो उसको रख लो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो बाकी वहां पे बैठे हैं, मुझे लगता है उनका भी यही हाल होगा। तो इन्हीं मैं आपका वेलकम करता हूँ और आप प्लीज मैं हैंड ओवर करता हूँ श्री महेंद्र भारद्वाज जी जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो आपसे मुखातिब हैं। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिति के बारे में पत्रकार मित्रों से ज्यादा मैं ये समझता हूँ कोई परिचित नहीं है। यहाँ के नौजवान की तरफ आप देखें, यहाँ के किसान की तरफ आप देखें, यहाँ के मुलाजम की तरफ आप देखें और किसी भी फिरके के किसी आदमी से बात करिए, आपको हर आदमी डिसअपॉइंटेड नजर आएगा, परेशान नजर आएगा। उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए अभी बलवान सिंह साहब ने ये बात कही कि हम सब लोगों को मिलजुल करके एक ऑल्टरनेटिव की खोज थी और हमें लगा कि हम एक ऑल्टरनेटिव उस सेकुलर क्रीडेंशियल्स के साथ, एक उस आइडियोलॉजी के साथ हम यहाँ पे डेवलपमेंट के जो हालात है, हमारे ऑर्डर पास हुआ है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का। जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है, ये बेसिक प्रिंसिपल है लॉ का कि उसको एक अपॉर्चुनिटी आपने हीरिंग की देनी चाहिए। यहाँ बिना अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना पूछे हुए आर्बिट्रेरली एक ऑर्डर निकल जाता है। जब वो ऑर्डर निकला तो आप सभी लोग ये जानते हो कि इन सब लोगों की एक सियासी जिंदगी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, हमारी असेंबली के स्पीकर रहे, CLP लीडर रहे और जम्मू सूबे में इस लेवल तक राइज कर जाना वो सारा पब्लिक की सपोर्ट की वजह से, लोगों की सपोर्ट की वजह से लीडर बने। और ऐसे स्टेचर के आदमी को आप विद ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेन, विदाउट अफोर्डिंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आप जब एक्सपेल कर देते हो तो वो बड़ा दुखित एक इशू बन जाता है। उसी ढंग से डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, सियासी बैकग्राउंड है। इन्होंने ये स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं, जिन्होंने मास बेस से उठ करके तरक्की की, MLA बने 2 बार, अपने जोर पर इंडिपेंडेंट MLA बने, उसके बाद कांग्रेस के मैंडेट पे भी MLA बने, स्टेट के मंत्री रहे। आप इनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। मेरे दोस्त और साथी
हम कंटेम्प्रेरी हैं मैं और भगवान सिंह जी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टूडेंट था, मैं जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स करता था, तो भगवान सिंह जी के बारे में आप सारे लोग जानते हो कि पूरे सूबे के अंदर ही नहीं, पूरी स्टेट के अंदर भगवान सिंह जी भी एक शातिर नेता की तरह उभर करके सामने आए थे। हर आदमी की एक हिस्ट्री होती है। मैं भी एक सियासी कारकुन हूं और मेरे बारे में भी आप सब लोगों को पूरी जानकारी है। मैं जाति तौर पर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यहाँ पे प्रीच कर रहा हूँ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लेकर के मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ। हर एक इश्यूज को हम उभार रहे हैं। जब हम इश्यूज को उभार रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि सेकुलरिज्म हमारी स्टेट के अंदर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। सेकुलरिज्म की डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रांग बनाना चाहिए स्टेट के अंदर। ये सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया हुआ था। वही लोग मिलजुल करके अब एक नई जो डिस्पेंसेशन बनी, हमने सोचा कि हम मिलजुल करके एक अच्छा रास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। लेकिन बीच में ही जो हो गया वो आपके सामने है और इस सूरत में हम सब लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। जो हमारे साथी यहाँ विनोद शर्मा जी हैं, अब ये बद्री सरपंच साहब हैं, आप ये सारे लोग देखिए, सारे स्ट्रगल के प्रोडक्ट हैं। हमारी बहनें यहाँ मेरे साथ बैठी हुई हैं, पीछे आप देखिए हमारे जम्मू सूबे के सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यूनाइटेडली हम लोग आप लोगों की, जनता की, पब्लिक की सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। और आप सबको, जनता को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी है उसी आइडियोलॉजी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यूनाइटेडली जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए हम हर किस्म की एक जो देशभक्ति हमारे अंदर है उस देशभक्ति को हम सामने सिंबल बना करके यूनाइटेडली फाइट जो है अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। और आज इनके साथ जो हमारे सीनियर लोग थे जो पॉलिटिकल ऑफिसेज होल्ड कर चुके हैं, इनके साथ हम छाना बिछाना खड़े हैं। यूनाइटेडली हम सभी लोग डीएपी से रिजाइन करते हैं और ये सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हाथ करके खड़ा करके ये मीडिया को डिस्प्ले करें कि हम सभी लोग इकट्ठे हैं और यूनाइटेडली हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। नया हम जो भी साथी ने फैसला करेंगे वो जो डिसीजन है वो आपको हम डॉक्टर विनोद शर्मा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। तो बाकी बात बहुत धन्यवाद सभी प्रेस के भाई बहनें। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सीनियर सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बड़ी तफसील से बलवान सिंह जी ने और सीनियर एडवोकेट श्री महेंद्र भारद्वाज जी ने आपको ब्रीफ किया। कुछ चंद बातें मैं भी आपके सामने रखूंगा। क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने बुलाई, ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज जहाँ चल रही है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलके पब्लिक लाइफ में जो हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हम लोगों की और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहें और हर चुनौती का सामना करें। जिस संगठन से हम जुड़े थे, आपको सबको मालूम है, गुलाम नबी आजाद साहब को हमें सिर्फ अपना लीडर नहीं मानना, अपना भाई मानते थे और परिवार का हेड मानते थे और आज भी मानते हैं। ये फैसला उन्होंने किया, बेहतरी वो भी बताएंगे क्यों किया। मगर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के लीडर से मेरा यही निवेदन होगा, मुलाकात होगी या नहीं होगी, प्रेस के माध्यम से उनसे हमारा प्रश्न है। आपको भी मैं कहूँगा, ये जो आर्डर उन्होंने निकाला, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कदर उन्होंने की या नहीं की। डेमोक्रेटिक वर्ड सिर्फ कहने और लिखने में है, बोलने में है। जब डेमोक्रेसी प्रवेल करती है इस पार्टी के संगठन जो अभी आगाज में ही है, और उस संगठन से हमें एक्सपेल करते हैं जो फिजिकली कहीं
प्रैक्टिकली इन्हें ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट में कहीं एडजस्ट नहीं करता। जिसका नाम पहले DAP रखा गया, फिर PAP प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, अब फिर नाम बदला जाएगा। क्या नाम आएगा वो बेहतर वही बताएंगे। उसके अलावा ना इस पार्टी का अभी तक 4 महीने में ऑफिस, ना कोई सिंबल, ना रजिस्ट्रेशन, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई बायो लॉज जो पब्लिक डोमेन में कहीं पड़े हैं। तो हम उनसे निवेदन करेंगे, हम भी इस पार्टी से आज नाता तोड़ रहे हैं, मगर इस रियासत उस देश के नागरिक हैं, हमें भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को देखने का हक बनता है, उसमें कमेंट करने का हक बनता है। जरूर मैं कहूंगा वो ब्लू प्रिंट लोगों में रखें। उसके अलावा उनकी इज्जत आज भी वो बरकरार रहेगी। आज से हमारे सियासी रास्ते अलग हो गए हैं, मगर जो सामाजिक और पारिवारिक रास्ते थे वो हैं। जब तक वो रखेंगे, हम लास्ट सांस तक उनकी इज्जत उस तरीके से करते रहेंगे। हम उनकी शान में, वो बड़े नेता हैं, हम छोटे से आदमी हैं, अदना से व्यक्ति हैं, हम उनकी शान में कोई शब्द नहीं कहेंगे। मगर जो 2 दिन से उन्होंने जो कहा है, वो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से, आपके मीडिया के माध्यम से मेरी अपील रहेगी कि वो उसका जवाब पब्लिक ही बताएगी, तो कौन सही था कौन गलत था। हमारी वफादारी, जितनी भी टीम जहां बैठी है, विशेष तौर पर आदरणीय ताराचंद जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, DAP के वाइस चेयरमैन हैं, CLP लीडर रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, और सबसे क्लोज एसोसिएट और समर्थक गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर भी। उसी तरीके से हम भी बड़ी ईमानदारी से, नेक नीति से उनके साथ चले। बलवान सिंह जी भी आपने देखा, जब राहुल गांधी जी जहां आए उस स्टेज में किस बेबाक तरीके से उन्होंने आजाद साहब के प्रति आवाज बुलंद की। हमारे सीनियर एडवोकेट हैं भारद्वाज जी, जिनके पास समय निकाल के इस पार्टी के संगठन में बहुत समय दिया और आजाद साहब के साथ में से जुड़े रहे। हमारी मातृशक्ति सीनियर लीडर है, मेरे से भी सीनियर। जितनी हमारी पॉलिटिकल लाइफ नहीं हुई, इतनी उन्होंने कांग्रेस पार्टी और आजाद साहब के समर्थन में DAP में दे दी। हमारी विनोद जी पूरा जीवन मेरे से, जितनी मेरी पॉलिटिकल लाइफ है, इससे डबल इनकी होगी और उनके वफादार रहे। बद्री जी, नरेंद्र जी और हमारे साथी वरुण जी, जगजोत जी, बहुत सी बड़े हमारे सिर्फ सीनियर करीम है, पीछे बैठी हुई सारे मेरे बड़े भाई हैं, साथी हैं। हमेशा आजाद साहब को बड़ी इज्जत और प्रेम से देखते रहे। कैसे आर्डर हुआ वो बताएंगे, मगर मैं इतनी बात मेरी जरूर आपके माध्यम से ये रहेगी कि एक आज रास्ता हमारा अलग हो गया। हम रियासत जम्मू कश्मीर में सेकुलर फोर्सेस के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को इस टर्माइल में जो बेसिक इशू हैं, जहाँ के जो बेसिक इशू हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बिजली का आप देखते हो, बिजली पानी की कटौती, बाहरी बिजली के रेंट चार्जेस और बहुत सी और मुद्दे हैं। डेली वेज रेगुलराइजेशन, एम्प्लॉइज का न्यू पेंशन स्कीम, बहुत से मुद्दे हैं जो चर्चा के विषय हैं, जिसमें हमें काम करते आ रहे हैं और सब मिलके एकजुटी से करेंगे। अगला रास्ता मिल बैठ के हम भी और अपनी विधानसभा के जो हमारे साथी हैं, लोग हैं, समर्थक हैं, उससे बैठ के तय करेंगे। आज DAP से हमारा नाता अलग हुआ, हमारे रास्ते अलग हुए और हम एक विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और सेकुलर ठोस विश्वास रखते हैं और हमारी पॉलिटिकल लाइफ का वो रास्ता रहेगा। इतनी बात कहते हुए मैं ये बात जरूर कहूंगा, कुछ बातें उन्होंने कही। आज कुछ लोग उनको टेंटेड देखने लगे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए तब उनका वो विजन कहाँ था, मैं उनसे जरूर पूछिए। ये भी उन्होंने कहा, वो नाम नहीं देते थे, जंग लोगों को आगे नहीं बढ़ाते थे। मैं आपको इसके बाद हम सभी लोग लिस्ट जो ताराचंद जी जनरल कमेटी के हेड थे, जो लिस्ट हमने लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं को, महिला विंग से यूथ थे,